हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ। कैसे हो आप सभी? आई होप बेटा मस्त मजे में होंगे, काफी शानदार जबरदस्त अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलिए आज की जो हमारी स्टार्टिंग रहने वाली काफी अमेजिंग शानदार रहने वाली है। आज हम जो हमारा प्रोबेबिलिटी जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, उसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले। प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी अमेजिंग शानदार चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर पूरा आपका एजम्पशन बेस्ड है। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि क्या है, हम एज्यूम करते हैं इसमें ज्यादातर चीजें। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनईसी जैसे और पीआरएम के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हो। ये हमारी औसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना, आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रही है। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहो और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहो। इन फैकल्टीज ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए हैं, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो काफी अच्छे से आपको पता है ही सही। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड क्लास 10 t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। ओके, आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग पैकेज सेलेक्ट करना, इस बात का आप ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th के ही पैकेज को सेलेक्ट करोगे, जिनके आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है फाउंडेशन से रिलेटेड। यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट जो पैकेज है ये आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाइवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें जब आपको यहाँ मिलने वाली है तो बाय नाउ पर क्लिक करके आपको क्या करना है, सीधा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर पहुंचना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ टेस्ट सीरीज का, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 3500 रुपीज। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा, और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि आपको इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। कितना? 30% का। तो फटाक से आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज करके 30% का डिस्काउंट पाना है और बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार जबरदस्त और फाड़ू आपके लिए यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर है। तो फटाफट से आपको क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाना है। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर कुछ पेमेंट के ऑप्शंस भी मिलेंगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप कर सकते हो। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं।
तो आ जाइए फटाक से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं ही, आपको क्या बनना है यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट, और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा आपको स्मार्ट स्टडी। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, चैप्टर नंबर आपका 15 प्रोबेबिलिटी जो आपका चैप्टर है, उसका लेक्चर नंबर 3 वेन डायग्राम आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये काफी अमेजिंग, शानदार और जबरदस्त आज का आपका लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि अभी तक अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन बेस के बारे में डिस्कशन किया, फिर इंट्रोडक्शन बेस के बाद में हमने उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें काफी अच्छे से आपको पता है। और अगर हमें किसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो हम उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्लियर है। इसी के बेस पर हमने सेकंड लेक्चर में काफी सारे क्वेश्चंस किए। तो आज ये जो वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है और अच्छा है, इसमें भी आपको काफी मजा आने वाला है। तो फटाफट से देख लीजिए व्हाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, प्रीरिक्विजिट्स क्या रहने वाले हैं, साथ ही लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, हमारे कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, सारी चीजें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको इसको नोट करना है तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से वेन डायग्राम के हम थ्योरी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। पहले तो वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या होता है भाई, मेंटल एबिलिटी में भी आपने देखा है कि वेन डायग्राम होता है, तो एक तरह से यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ओके, काफी मजेदार है, कोई परेशानी नहीं है। ए डायग्राम यूज टू इलस्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में, रिलेशनशिप सेट्स के बीच में। ठीक है, कॉमनली ए रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट। आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये याद रखना है कि डायग्राम यूज इलस्ट्रेट रिलेशन बिटवीन सेट्स, सेट्स के बीच में जो रिलेशन बताया जाएगा वो किसके थ्रू बताया जाएगा, यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बताया जाएगा। साथ में ये यहाँ पर रेक्टेंगल जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसे, यूनिवर्सल सेट, और एंड ए सर्कल विद इज रिप्रेजेंट एट गिवन सेट। देखो रेक्टेंगल जो होगा, ये जो आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ये रेक्टेंगल किसे रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये अंदर जो सर्कल नजर आ रहे हैं आपको, ये रिप्रेजेंट करेंगे गिवन सेट को, जो सेट आपको ऑलरेडी गिवन है। ऑल मेंबर्स टू गिव सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट विद इन द सर्कल। ओके, ए सबसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल विद इन ए सर्कल एंड यूनियन एंड द इंटरसेक्शन। यहाँ पर जो आपको कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है सर्कल के अंदर, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो आपका होगा या तो यूनियन का कॉन्सेप्ट या फिर इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट। ये सब किसे डिनोट किया जाएगा, या तो ये वाला जो साइन होगा आपका, ये साइन हमेशा डिनोट किया जाएगा यूनियन से, किससे, यूनियन। ठीक है, और ये उल्टा यू वाला जो साइन होगा, ये साइन होगा आपका इंटरसेक्शन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। ओके, साथ में यहां पर देखो आप, सर्कल एंड यूनियन आर इंटरसेक्शन आर इंडिकेटेड बाय ओवरलैपिंग सर्कल्स। आप यहां पर देख पा रहे हो सर्कल्स का ओवरलैपिंग भी हो रहा है। लेट एस इज द सैंपल स्पेस। यहां पर जो एस नजर आ रहा है ये आपको सब तरफ बाहर, ये एस क्या है आपका, सैंपल स्पेस है। ठीक है, सैंपल स्पेस। क्लियर, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया रहे गए, ए बी सी आर द 3 इवेंट्स, ए बी और सी यहाँ पर जो रहने वाले हैं वो आपके टोटल 3 इवेंट्स रहने वाले हैं कोरस्पॉन्डिंग टू इट। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं हर एक फिगर में। फर्स्ट में देखते हैं तो ये पूरा शेडेड पार्ट है, ये आपका एक सैंपल स्पेस है, रेक्टेंगल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल किसको डिनोट कर रहा है, ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को। और ये सर्कल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपको सेट गिवन है। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसमें दोनों ही सर्कल्स में कलर है, क्या है, कलर है। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं, ये तो हमारा सैंपल स्पेस हो गया, ये हमारा फर्स्ट और ये सेकंड इवेंट हो गया। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर ये दोनों का क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सर्कल का दोनों का ओवरलैपिंग हो रहा है। जब यहाँ पर ओवरलैपिंग होगा मतलब कि यूनियन वाली कंडीशन होगी। तो यूनियन वाली कंडीशन का मीन क्या हुआ, ए यूनियन बी और ए प्लस बी। ठीक है, क्या रहने वाला है, ए यूनियन बी और ए प्लस बी। इसी तरह से सेकंड कंडीशन में हम देख रहे हैं कि यहां पर जब सर्कल्स का ओवरलैपिंग हो रहा है तो ये ओवरलैपिंग सिर्फ और सिर्फ इतने से पार्ट में हो रहा है। किस में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये इतने से पार्ट में हो रहा है। तो ये जो इतने से पार्ट में ये आपको जो ओवरलैपिंग नजर आ रहा है ना, ये ओवरलैपिंग किसे डिनोट कर रहा है, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन को डिनोट कर रहा है। किसे डिनोट कर रहा है, इंटरसेक्शन को। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और
ए बी। ओके क्लियर। थर्ड पार्ट, अगर दोनों ही सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, भाई दोनों जो इवेंट्स है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं यहाँ पर ओवरलैप, अगर वो ओवरलैप नहीं करें तो हम क्या देखेंगे कि वो दोनों डिफरेंट होंगे, और जब वो दोनों डिफरेंट होंगे तो फाइनली ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल होगा। फोर्थ पर आइए, फोर्थ में हम देख रहे हैं कि यहां पर सर्कल्स का ओवरलैपिंग हो रहा है, लेकिन ये जो मिड पार्ट है इसमें यहां पर कोई कंडीशन नहीं आ रही है इनकी मिक्स्ड फॉर्म की, और यहां पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जो है वो ड्रॉ है, लेकिन सेकंड वाला जो सर्कल है ये ब्लैंक है। तो फाइनली हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर a माइनस बी, और ये जो साइन नजर आ रहा है ये साइन आपका जो है, ये साइन आपका यहाँ पर गिवन का साइन है, a गिवन b और a इंटरसेक्शन b नॉट। ये b के ऊपर डैश नजर आ रहा है ना, a के ऊपर डैश, तो फाइनली इसको क्या बोलते हैं हम, नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉट। तो यहाँ पर होगा a इंटरसेक्शन b नॉट, a और b का इंटरसेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b का तो इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा है, a और b का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। ओके नेक्स्ट देखो b माइनस ए, सेम इसी का जस्ट अपोजिट, b यहाँ a माइनस बी था, यहाँ b माइनस ए हो गया, ठीक है, a गिवन b था यहाँ पर, यहाँ b गिवन a हो गया। थर्ड देखिए आप यहाँ पर, अगर यहाँ पर सैंपल स्पेस ऑलरेडी फुल फिल्ड है और ये जो सर्कल है ये डिनोट जो कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ गिवन सेट को डिनोट कर रहा है, और ये अगर ब्लैंक है तो फाइनली हम क्या कहेंगे, ए डैश या ए नोट। क्या कहेंगे, ए डैश या ए नोट। इसी तरह से अगर आपका जो सैंपल स्पेस है वो फुल फिल है, सर्कल का इंटरसेक्शन फुल फिल है, लेकिन जहां पर इन दोनों का मिक्स्ड पार्ट आ रहा है ये अगर इनफिल्ड नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है, क्लियर। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट भी आपको सेम नजर आ रहा है, यहाँ पर ए यूनियन बी डैश में सैंपल स्पेस तो फुलफिल नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों सर्कल है ये हमारे क्या है, ब्लैंक है, दोनों इवेंट्स यहाँ पर आपके क्या है, ब्लैंक हैं। तो फाइनली हम क्या कहेंगे इस कंडीशन को, ए यूनियन बी डैश। और यहाँ पर अगर आपके जितने भी ए इवेंट्स है वो सारे इवेंट्स अगर बी है और ये सारे इवेंट्स अगर आपके सैंपल स्पेस में आते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें ये वाली कंडीशन मिल रही है। तो आपको काफी इजीली समझना है इन साइंस को, अगर सीधा यू है तो ये यूनियन का साइन है, उल्टा यू है तो इंटरसेक्शन का साइन है, अगर ऊपर डैश है तो वो नॉट का साइन है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से नोट करना है तो नोट कर लो, और स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से। चले आगे, चलिए इसका जो मेनली इंपॉर्टेंट रिमार्क है वो देखिए। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश मतलब कि ए नोट, ए इंटरसेक्शन ए नोट। तो इस कंडीशन को आप क्या लिखोगे, फाई लिखोगे, अभी आपने देखा है। और ए यूनियन ए डैश को आप क्या लिखोगे, एस मतलब कि सैंपल स्पेस लिखोगे। तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं यहाँ पर, जहां पर हम क्या देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये कहां पर यूज होगा, जहां पर आपको प्रोबेबिलिटी ए गिवन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन होगा, और आपको फाइंड करने के लिए दिया जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करो, तो किस तरह से करोगे। या फिर यहां से हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला एक और हमें ये मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। और एक और फॉर्मूला ये मिल सकता है हमें यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्लियर है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से याद रखना है। इस एक के बिहाफ पर आप काफी सारे यहाँ पर इसके बेस के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। और सेकंड अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ए यूनियन बी से क्या मतलब है, यूनियन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और यहाँ पर पी ए और पी बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। क्या है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। तो ये तो हो गई आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। और ये हो गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नोट करना है तो नोट कर लो, बाकी आप इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ऐसा ही कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको इंटरसेक्शन से रिलेटेड भी एक्सप्लेन करूंगा, वहां पर भी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। इंटरसेक्शन से रिलेटेड वाले कॉन्सेप्ट में क्या होगा, वहां पर ये होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ना, ये इक्वल होगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। क्लियर है? तो यहां से अगर हमें मान लीजिए वैल्यू फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को ले आएंगे इधर और इसे ट्रांसफर कर देंगे हम उधर। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ क्या करेंगे, साइड्स में चेंजेस कर देंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चले आगे, हो गया नोट? चलिए अब हम इनकी थ्योरम्स डिस्कस कर लेते हैं कि ये थ्योरम्स में क्या कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, थ्योरम्स ऑलरेडी आपके पास सॉल्व हैं, तो ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर समझना है इन थ्योरम्स को। देखो, अगर आपको बोला गया कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए और बी क्या है यहाँ पर, टू इवेंट्स है एसोसिएटेड, किसके साथ एसोसिएटेड है वो, रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ में, तो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट प्लस पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कि आपके ये वाली कंडीशन इक्वल होगी इस कंडीशन के, और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी इक्वल किसके लिए, ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां पर जो सेट्स हैं उनको हम देखते हैं, हमें क्या सेट मिल रहा है, एक तो ये वाला सेट मिल रहा है, तो देखो एक तो मिल रहा है आपको ए इंटरसेक्शन बी, और सेकंड है आपके पास मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी नोट, और इन दोनों में क्या है, यूनियन है। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे यहां पर, बी और बी डैश, मतलब कि बी और बी नोट ये दोनों यूनियन हो गए। ओके, तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन बी नोट। तो यहां से इस वाली कंडीशन को आप लिख सकते हो एस, मतलब कि सैंपल स्पेस, तो ये किसके इक्वल होगा, आपके ए के इक्वल। क्लियर? सेकंड में अगर आपके ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन है किसके, ए इंटरसेक्शन बी नोट के, तो फाइनली आप यहां से देखोगे कि ए इंटरसेक्शन बी नोट, मतलब कि ए इंटरसेक्शन फाई किसके इक्वल होगा, ये फाई के। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट नोट करो। यहां पर बस एक चीज ध्यान रखो कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी नोट जो है आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ये। ठीक है, और यूनियन, इनका जो यूनियन है वो क्या है, ए यूनियन है आपके पास। फटाफट नोट कर लो बेटा इसको जल्दी से। देखो बिल्कुल ध्यान से इस कंडीशन को, ये वाली कंडीशन आपको कब नजर आ रही है, जब आपके पास बी ब्लैंक है, मतलब कि बी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये जो बी वाला पार्ट देख रहे हो ना आप, ये बी वाला पार्ट तो क्या है आपका यहाँ पर पूरा ब्लैंक पार्ट है, इसीलिए ये बी नॉट है। क्या है ये, बी नॉट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले हम आगे। चलो, तो यहां से हम क्या देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली फॉर ए के लिए, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट। यहां पर यूनियन को हटाकर हमने क्या किया, प्लस कर दिया, तो फाइनली हमें यहां से जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट क्या मिलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। क्लियर? तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए माइनस ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से नोट करो इसे जल्दी से जल्दी से। फिर सेकंड केस में आपको ये वाली कंडीशन मिल रही है, फर्स्ट केस में आपको ये ए इंटरसेक्शन बी नोट वाली कंडीशन थी, ये फर्स्ट था आपका केस, और ये आपका सेकंड केस है जिसे हम अब सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी से नोट कर लो फटाफट से। सेम यहां पर भी आपको टू कंडीशंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए नोट इंटरसेक्शन बी, तो इसको लिख सकते हो आप ए यूनियन इंटरसेक्शन ए नोट इंटरसेक्शन ए यूनियन ए नोट इंटरसेक्शन बी
तो ये वाली जो कंडीशन है ये आपके सैंपल स्पेस वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। तो फाइनली हमने इसे लिख दिया एस, तो एस इंटरसेक्शन बी मतलब कि बी। फिर इसी तरह से यहाँ हमने यूनियन लिया, तो यहाँ हमने क्या किया, इसका इंटरसेक्शन किया। इंटरसेक्शन करने पर हमें मिलता है ये कंडीशन। तो जिस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली फॉर ए के लिए फाइंड किया, उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी के लिए। तो देखो इन दोनों में सेम क्या नजर आएगा, यहाँ पी ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन यहाँ पर देखो, यहाँ आपने सबसे पहले बी डैश के लिए निकाला मतलब कि बी नोट के लिए, और यहाँ आप ए नोट के लिए फाइंड कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ चेंजेस यहीं पर आएंगे, यहाँ बी नोट आएगा और यहाँ पर ए नोट आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी सेम चीज, यहाँ बी नोट है और यहाँ पर आपके पास ए नोट है। तो फाइनली यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट, और यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ओनली फॉर बी के लिए प्रोबेबिलिटी बी इक्वल प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो इन दोनों में अगर हम सिमिलरिटी देखें तो ये तो बिल्कुल दोनों सेम है। क्या चेंजेस है, जहां पर ए नोट वाली कंडीशन है वहां ए नोट लिख दिया हमने, जहां बी नोट वाली कंडीशन है वहां बी नोट। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, एक कंडीशन तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट के लिए फाइंड करते हैं और एक कंडीशन हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट के लिए फाइंड करते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दोनों के डायग्राम में नजर आ रही है काफी इजीली। ओके, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो। चले आगे, हो गया नोट यहां तक। चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का एडिशन थ्योरम, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास टू इवेंट्स है, कौन कौन से, ए और बी, ठीक है। ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स, ए और बी आपके पास यहाँ पर टू इवेंट्स है। इन टू इवेंट्स में हम क्या देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। क्लियर है ना, अभी मैंने इससे पहले आपको स्टार्टिंग में ही ये फॉर्मूला बताया था। ओके, तो इसका प्रूफ भी अभी हम देंगे कि किस तरह से इसका प्रूफ मिलने वाला है। और मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 3 इवेंट्स है, कितने इवेंट्स है, 3, ए बी और सी, 3 इवेंट्स है। तो इन 3 इवेंट्स में हम क्या देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल किसके होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन प्लस सी। ठीक है, क्लियर है। तो फाइनली हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 इवेंट थे तो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ये 2 वाली मिलती है। यहाँ पर हमारे पास 3 इवेंट है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशन, और ये तो इन सब के लिए वापस से सिमिलर है। ओके, तो ध्यान रखना, अगर आपके पास 2 कंडीशन से 2 इवेंट्स है तो उन 2 इवेंट्स के लिए ए यूनियन बी जो होगा वो होगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर आपके पास 3 इवेंट्स है तो इन 3 इवेंट्स के लिए हम क्या देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट यहां तक नोट कर लो, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी से। ओके, तो देखो हमने यहां पर कोई भी 2 इवेंट्स लिए, ठीक है, और वो 2 इवेंट्स क्या है, हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं, और कहां पर, सिंपल स्पेस एस पर। तो हम यहां से क्या देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ओनली फॉर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली फॉर बी। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी। तो यहां पर आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा
कि ओनली फॉर ए के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, तो यहां पर हम एक बार माइनस कर देते हैं, एक बार प्लस कर देते हैं इन दोनों में, तो फाइनली हमें यहां पर जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? इन दोनों में ये चीज ध्यान रखना, यहां पर 2 इवेंट्स है इसलिए यहां माइनस रहेगा, यहां 3 इवेंट्स है इसलिए यहां पर प्लस रहेगा। ठीक है ना, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, नोट कर लो फटाक से। हो गया नोट? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब मान लीजिए आपके पास टोटल 3 इवेंट्स है, तो 3 इवेंट्स के लिए सेम कंडीशन, लेट डी को ले लेते हैं हम बी यूनियन सी। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल किसके होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन डी के लिए, क्योंकि इसको हमने क्या लेट कर लिया यहाँ पर डी। तो फाइनली यहाँ पर सेकंड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जहां पर 2 इवेंट्स है तो वहां लिख रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी। तो यहां पर सेम कॉन्सेप्ट यूनियन वाला और सेम दोनों तरफ ऐड करके कॉमन लेकर, तो हम यहां पर देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन जी सी सी ए यूनियन सी जो है वो हमें मिलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाली कंडीशन। ओके, तो फटाफट से इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। मेनली हमारे लिए ये जो इनके 2 इवेंट्स और 3 इवेंट्स के जो डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं वो सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको उन्हें याद रखना है। ठीक है, तो दोनों को मैं एक बार आपको बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? और इसी तरह से 3 के लिए जब आपके पास 3 इवेंट्स हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको लिखोगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। ओके, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना, इसी के बिहाफ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जहां पर 2 इवेंट्स होंगे तो फर्स्ट वाला, और जहां 3 इवेंट्स होंगे वहां पर सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। ठीक है बेटा, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया कंप्लीट यहां तक। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और यहां से इसको सॉल्व करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल है आपके पास 2/5, आपको फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है यहाँ पर आपको 1/3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आपको ये यहाँ पर फाइंड करना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, इजीली सारी चीजें समझ में आएगी। गिवन पार्ट देखो क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/3 ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं आपके पास, 2 है। क्यों? क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सिर्फ यहां पर 2 ही इवेंट की बात की जा रही है। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जब 2 इवेंट होते हैं तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फटाक से बोलो, नहीं है? क्लियर? अब देखिए ए यूनियन बी ऑलरेडी आपको गिवन है 1/3, तो ये पुट कर दीजिए 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है आपको 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है आपको 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड करना है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहां तक? समझ में आया पूरा? चलिए 1/3 एज इट इज 15। यहां देखो 3 5 जा 15, 5 मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10, 5 3 जा 15, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कोई प्रॉब्लम नहीं? यहां पर 1/3 इक्वल 16/15 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही मिलेगा। अब इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 16/15 माइनस 1/3। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल एलसीएम आता है दोनों का 15, ये हो गया 16 माइनस 3 के टेबल में 15, 5 टाइम्स 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, तो फाइनली ये मिलेगा आपको 11/15। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो फाइंड करना था ये फाइंड होता है 11/15। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए एंड बी आर टू इवेंट्स। ए और बी आपके पास टू इवेंट्स हैं यहां पर, ठीक है। सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहां पर टू इवेंट्स गिवन है आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.16। तो आपको फर्स्ट कंडीशन में फाइंड करना है यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नॉट ए, मतलब कि यहां पर हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नॉट ए, और इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? यहां से देखिए आपको पता है हमारे पास होता है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल 1। क्या होता है? 1। अब यहां पर जिसको आपको फाइंड करना है उसे फाइंड कर लो, बाकी की वैल्यू पुट करना है पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है? 0.42। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मतलब कि ए नोट एज इट इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट यहां से 1, ये उधर जाएगा तो माइनस का 0.42, तो आपको यहां से मिलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, इसका वैल्यू कितना मिलता है? फटाफट से बोलो। 0.58। क्लियर है? हाँ या ना? बिल्कुल करेक्ट है, 0.58। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट हमें कितना फाइंड होता है यहां से? 0.58। चलिए नेक्स्ट देखिए सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, इसका मीन भी क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। क्लियर? सेम फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल 1। यहां से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट फाइंड करना है इक्वल 1। यहां से इस 0.4 को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। किधर ट्रांसफर करते हैं? इधर। तो यहां से 0.48 करो यार, यहां पर सिंगल दिया हुआ है आपको, 0.48 करो, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लेना 0.48। तो यहां से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल 1 माइनस 0.48, तो ये हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल 0.52। ये लीजिए आपको इसका आंसर मिलता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सारी चीजें क्लियर है। इसी तरह से हम देखते हैं थर्ड कंडीशन को, और थर्ड कंडीशन में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब समझते हो यहाँ पर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और जहां पर आता है मतलब कि यूनियन की बात की जा रही है यहाँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मीन हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब यहां पर हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। ये लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है? 0.42। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 0.48। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0.16। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सारी चीजें क्लियर है यहां तक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल, दोनों को ऐड करते हैं तो 1। ओके, हाँ या ना? 1 होगा क्या? नहीं होगा। ये देखो 8 और 0 हो जाएगा और ये 1 कैरी गया तो 9। ठीक है, तो 0.90 0.90 माइनस 0.16, तो फाइनली यहां पर मिलेगा हमें 4 और यहां मिलेगा 7, तो 0.74 हमारा इसका आंसर रहने वाला है। ओके, तो इस तरह से आपको फाइंड करना है। अगर आपको 2 इवेंट्स गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी फाइंड करना है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर यूज होने वाला है और इसी के बिहाफ पर हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। फटाफट से नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करना है तो नोट कर लो। चलते हैं फिर हम आगे नेक्स्ट की तरफ। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर गिवन है, इफ 2 इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी नॉट ए, पी नॉट ए, पी नॉट ए का मतलब क्या हो गया? पी ए बार। ठीक है, कितना है? 0.45। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है? 0.65। फाइंड करना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, क्या आपको यहां पर समझ आ रहा है? ये पहले मुझे बताओ, सारी कंडीशंस आपके सामने है, फिर सॉल्व करना है। अब यहां पर हमें सीधा सीधा सा अगर हम देखते हैं तो यहां पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट गिवन है मतलब कि हमें यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड हो सकता है, हाँ या ना? इतना सा बता दो मुझे, हो सकता है या नहीं हो सकता है? अरे भाई देखो, ए नोट का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम यहां से फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट मतलब कि 0.45 किसके इक्वल होगा? 1 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 0.45। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहां से फाइंड होता है आपको 0.55। कितना होता है? 0.55। अब आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करने के लिए हमें पता है हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब हमारे पास कोई 2 इवेंट्स हैं और रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहने वाला है वो यही फॉर्मूला रहेगा। तो यहां से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितना है आपके पास? 0.65। 0.65। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अभी आपने फाइंड किया 0.55। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको फाइंड करना है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन है क्या? यहाँ नहीं है, तो हम इसे 0 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 0। तो फाइनली आप देखते हो कि 0.65, इसको अगर आप इधर ट्रांसफर करते हो तो 0.55 माइनस का इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना फाइंड होता है हमें? 0.10, और यही हमारा आंसर है। कोई प्रॉब्लम किसी तरह की? फटाक से बोलो, नहीं है ना? फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
ओके, समझ में आया पूरा पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको यहां पर गिवन है फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। ए कार्ड इज रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग आइदर ए रेड किंग और ब्लैक क्वीन। देखो टोटल आपके पास 52 कार्ड्स है, तो आपको पता है कि टोटल रेड कार्ड आपको कितने मिलते हैं यहाँ पर 13, टोटल ब्लैक कार्ड आपको कितने मिलते हैं यहाँ पर 13। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाक से बोलो नहीं। अब यहां पर भी आपको पता है कि इनमें से रेड में एक किंग होगा और एक किंग यहां से होगा, एक क्वीन यहां से होगा और एक क्वीन यहां से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले अगर हम यहां पर रेड के लिए बात करते हैं तो किंग, रेड किंग, इसको लिख लेते हैं हम NE, ठीक है। तो कितने हैं हमारे पास 2। इसी तरह से ब्लैक क्वीन कितनी है हमारे पास NF, लिख लेते हैं इसको 2। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली हम यहां पर क्या देखते हैं, यहां पर हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन। तो इसके लिए हम सीधा यहां से फॉर्मूला जो यूज कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल NE अपॉन NS, S से मीन है ये रहा टोटल कार्ड से, ठीक है। तो फाइनली ये NE कितना है आपके पास 2, तो ये हो जाएगा 2/52, 2/52 का मतलब 1/26। इसी तरह से P ऑफ F, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो क्वीन के लिए N ऑफ F इक्वल N ऑफ S इक्वल 2/52, तो ये हो जाएगा 1/26। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आया पूरा पूरा। फटाफट से छापो, नोट करना है नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, सिर्फ और सिर्फ हमें यही प्रोबेबिलिटी यहां पर फाइंड करना था। ओके, चले आगे। चलिए यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन इक्वल 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन भी आपको फाइंड करना है। तो ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम उसी तरह का तो है ना बेटा। देखो क्या करोगे, आपको पता है काफी अच्छे से, प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास गिवन है 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है हमारे पास 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B गिवन है हमारे पास 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हमें फाइंड करना है। तो यहां पर आप क्या देखते हो, यहां पर आपको सीधा सा नजर आता है कि जब हमारे पास कोई 2 इवेंट्स होते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, यही होता है। ये आपको फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है 2/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है 1/2। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल, यहां से एलसीएम आया 5, तो 4 + 2 माइनस 1/2, तो ये हो गया आपके पास 6/5 माइनस 1/2। यहां से एलसीएम लोगे तो आपको मिलता है 10, तो ये होगा आपके पास 12 माइनस 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, यहां पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, तो क्या देखते हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B में आपको फाइनली मिलता है 7/12।
10 और यही आपको फाइंड करना था। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से। ओके, तो चलिए बेटा नेक्स्ट और क्वेश्चन फटाफट से देख लो, फटाफट से। ये वाला क्वेश्चन है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी फाइंड करना है। ओके, तो ये ए गिवन बी आप फाइंड कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ए अपॉन बी का मतलब क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, इसका मतलब हो गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, इनकी वैल्यू आप यहाँ पुट करना, सॉल्व करना और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सारी चीजें क्लियर है। इसकी वैल्यू आपको गिवन है, फटाफट से देखो यहां पर इसकी वैल्यू पी इंटरसेक्शन, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 1/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 3/8, 8 ऊपर जाएगा तो फाइनली क्या मिलेगा, ये 3/8/15। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ये आपको सॉल्व करना है। ओके, तो बेटा ये आज के कुछ हमारे क्वेश्चंस थे और जो हमारा टॉपिक था वेन डायग्राम, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में आज हमने डिस्कशन किया। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से काफी इजीली शानदार तरीके से समझ में आया होगा। आपको सिर्फ यही याद रखना है, अगर 2 इवेंट्स है तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, 3 इवेंट्स है तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, बाकी चिल रहना है आराम से। ओके, अब वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।